नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रमा शब्द से। दीर्घ आकारांत शब्द रहेगा रमा शब्द से। यहाँ पे द्वितीया के प्रथमा एवं द्वितीया द्विवचन। रमा शब्द से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में कौन सा रूप बनता है उसी को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और जो रूप बनता है वो बनता है रमे। कौन सा रूप बनता है? रमे बनता है। रमे तो हमने बनाया नहीं कभी। प्रथमा द्विवचन में एक कैसे हो सकता है? हमने तो सर्वे जनियुर बनाई थी, सर्वे सर्वा बनाई थी, पूर्वे पूर्वा बनाई थी, नेमे नेमहा बनाई थी, है ना, और प्रथमे प्रथमा बनाई थी। पर ये रमे द्विवचन, वो भी बहुवचन में बनाई थी। प्रथमा के बहुवचन में ये बनेगी प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में, है ना, रमा रमे रमा, इस हिसाब से। तो ये कैसे रमा शब्द से औ प्रत्यय यहाँ पे होने वाला है। औ प्रत्यय होगा प्रथमा के और द्वितीया के द्विवचन में, और रमा शब्द से औ प्रत्यय होने पर कैसे रमे बनने वाला है उसी को हम सीखने वाले हैं। उससे पहले आते हैं हमारा ये इस सिद्धि के अंदर बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो रहने वाला है उसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है ओंग आप है। इसमें दो शब्द है, एक ओंग है एक आप है। ठीक है, पदच्छेद करने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। सूत्र से हमें कुछ यहाँ पे समझ में आएगा नहीं, है ना। ओंग के अंदर ये काम करता है और यहाँ पे दो कार्य इसका लिखा हुआ नहीं है, शर्तें यहाँ पे इसकी लिखी हुई है कि ओंग प्रत्यय होना चाहिए और आबंतात होना चाहिए। तो हम चलते हैं इसकी वृत्ति की ओर। वृत्ति यहाँ पे लिखी हुई है आबंतात। आबंतात का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जिसके अंत में आ हो उसे कहते हैं आबंतात, है ना। आबंतात का मतलब हुआ आकारांत शब्द। आकारांत शब्द, है ना, जैसे रमा, लता और भी कोई आकारांत शब्द होगा तो ऐसे शब्द आकारांत शब्द में। आप आकारांत शब्दों के बाद औ को शी आदेश होगा। किसको क्या आदेश होगा? देखो, कार्य, सबसे पहले तो मैं इस सूत्र का काम यहां पे लिख देता हूं। का क्या काम करेगा? देखो, औ, वैसे तो यहां पे लिखा हुआ ओंग। ओंग का मतलब औ भी होता है, विभक्ति संज्ञा यहाँ पे ओंग की भी विभक्ति संज्ञा औ के रूप में हो जाती है। तो यहाँ पे एक तो औ और एक आउट, इसका औ, दोनों के औ यहाँ पे बसते हैं, तो उनके स्थान पे ये सूत्र जो काम करेगा वो करेगा सी आदेश। अब सी में क्या होगा? लसक व तद्धित स की यहाँ पे इत संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा ई। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका काम। अब इसकी शर्तें, भाई शर्त क्या है? बिना शर्त के तो कोई भी काम यहाँ पे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। शर्त क्या है इसकी? शर्त देख लें। एक तो अकारांत शब्द, कौन सा शब्द होना चाहिए? अकारांत शब्द। ठीक है ना, अकारांत शब्द यहाँ पे होना चाहिए, है ना। अकारांत के बाद में औ होना चाहिए, तो औ को सी आदेश ये करेगा। तो ये इसकी शर्त है कि अकारांत शब्दों के बाद में यदि औ आता है तो मैं उसको सी आदेश वहां पे कर देता हूं। स की इत संज्ञा हो जाती है तो वहां पे दीर्घ ई शेष रहता है। अब चलते हैं हम हमारी सिद्धि की ओर। ठीक है, यहां पे हम रमा शब्दात हम यहाँ पे लिख देंगे। नया प्रातिपदिकात सूत्र की सहायता से यहाँ पे हम प्रथमा और द्वितीया द्विवचनी, प्रथमा के और द्वितीया के द्विवचन में हम कौन कौन सा प्रत्यय कर देंगे? औ और आउट। ठीक है, आउट की टय की हलंत में से संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास स्थिति बच जाएगी रमा प्लस औ। ठीक है, रमा प्लस औ, ये स्थिति बच गई। अब देखो यहाँ पे होगा क्या? आकारांत शब्द है और यहाँ पे औ प्रत्यय हो चुका है,
तो इस सूत्र को यहाँ पे लगने से कोई रोक ही नहीं सकता। इससे पहले हम चाहे तो यहाँ पे नदी संज्ञा यहाँ पे कर सकते हैं। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन सभी की हमें नदी संज्ञा करनी है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। परीक्षा के अगर पेपर में ऐसी सिद्धि आती तो उसमें हम कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अगर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सूत्र ले आते हैं हम, औंग आप है। ये सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, औंग आप है। सूत्र क्या कहता है कि अगर आकारांत के बाद में औ प्रत्यय होता है, आकारांत के बाद में औ प्रत्यय होता है तो ओ औ को सी आदेश यहां पे कर देगा। ओ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, सी। तो यहां पे स्थिति कुछ इस तरह से बन जाएगी, रमा प्लस सी। अब यहां पे हम लशक व तद्दिते, लशक व तद्दिते सूत्र से स इत संज्ञा, स की हमने कौन सी संज्ञा कर दी, इत संज्ञा हो गई और लोप हो गया। तो यहां पे हमारे पास स्थिति बच गई रमा प्लस ई। अब आप में से कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आ है, इधर ई है ना। ऐसी स्थिति अगर हो जाती है कि आ के बाद में ई हो जाती है तो वहां पे ए आना ही पड़ता है, और हमें भी ए चाहिए, है ना। आ भी नहीं चाहिए हमें, ई भी नहीं चाहिए हमें, तो भाई साहब ए चाहिए, रमे बनाना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सूत्र आ जाएगा आद गुण है, और ये सूत्र गुण कर देगा आके और ई के स्थान पे ए, और यहां पे ऐसी स्थिति होने से बन जाएगी रमे इति रूपम सिद्धम। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार सी सिद्धि, रमे सिद्धि। बहुत ही सरल है, एक सूत्र हमें याद रखना है, आगे भी हमारी काम में आने वाला है। जितने भी सारे स्त्रीलिंग शब्द अगर आकारांत में आते हैं तो उनको हम औ की जगह सी आदेश यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बहुत सी सरल सी सिद्धि, ज्यादा हार्ड नहीं है। औंग आप सूत्र को याद रखें, हाथ गुणे तो अपने आप हम कर ही लेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।